हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मज़ा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में। बता दीजिएगा कि कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको क्लास। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। जो भी चल रहा है यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है और सब बढ़िया चल रहा है। हर एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। 2 दिन का ब्रेक था ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लें, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट पढ़े क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो 2 दिन का ब्रेक था आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। जल्दी से कमेंट बताइए कौन कौन है जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ईमानदारी से, ऑनेस्टली जल्दी बताइएगा कौन कौन है जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है पूरा, कि सेट क्या था, सबसेट क्या था, ऑपरेशन क्या था, वेन डायग्राम क्या था, यूनियन क्या था, इंटरसेक्शन क्या था, और सेट के टाइप क्या थे, सिंबल नोटेशन क्या था, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्योंकि अब वो चीज़ तो आपको बताया नहीं जाएगा बार बार, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। एक बार पिछला वीडियो देख के जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन कर लोगे, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो एक क्वेश्चन रट लोगे, दोबारा हल्का सा चेंज करके देंगे, आपको नहीं आएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े हो वो कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। वीडियो नहीं देखे हो तो इसके पीछे वीडियो गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया चल रहा है सब चीज़। कहीं भी कोई दिक्कत आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपको डरना नहीं है, आप जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है और चलना भी चाहिए। आप लोग का सपोर्ट जो है, ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो सब लोग, ऐसे करते रहो, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखेंगे सेट जो कॉन्सेप्ट हो गया है उसके बाद उसका क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब चलिएगा सब लोग, ठीक। स्टार्ट करने से पहले एक थॉट पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं, ठीक है। कि पढ़ाई के नाम पे जो भागते हो ना, ये चीज़ जान लो। क्या लिखा हुआ है, वास्तविकता में हर व्यक्ति जीवन भर एक विद्यार्थी ही होता है यदि वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो। अब इसका क्या मतलब है कि आपका एज नहीं है, अगर आपके अंदर सीखने की ललक है ना, इच्छा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी एज में सीख सकते हैं। ये नहीं है कि हम 12th हो गया है मेरा, अब हमको जॉब करना, अब हमको पढ़ना नहीं है। पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, ठीक है। अब 40 साल के भी हैं तब भी अगर पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए और ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान मतलब हर चीज़ सीखते रहो, जो भी नया मिले। जरूरी नहीं है तुम अब 12th नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ नया सीख तो सकते हो। तो लाइफ में कभी भी सीखना बंद मत करें, सीखते रहिए, ठीक है। जब सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सीखना बंद जिस दिन कर दिए ना, उस दिन वहीं रह जाओगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर तुमको असाधारण बनना है, क्या बनना है, साधारण मतलब सामान्य, ऐसे ही लुल्लू पंजू, तो दूसरे को कमी निकालना, क्योंकि कमी वही निकालता है ना जो साधारण होता है। क्या होता है, साधारण, सिंपल, ठीक है। और अगर तुम्हें कुछ असाधारण बनना है, कुछ करना है, तो अपना कमी निकालना कि मेरे अंदर क्या कमी है। जिस दिन अपना कमी निकाल लोगे ना, लाइफ में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है, तुम एकदम टॉप पे जाओगे। जब तक दूसरे के अंदर का कमी निकालोगे तब तक वहीं रहोगे। सिर्फ कोशिश करो कि क्या कमी मिल जाए, क्या कमी मिल जाए, उसका पॉइंट पकड़ोगे। ये चीज़ नहीं करना लाइफ। अगर तुमको कुछ करना है लाइफ में तो दूसरे का कमी छोड़ के अपना कमी ढूंढना शुरू कर दो, और जिस दिन ये ढूंढ लिए ना, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। ज़्यादा हम टाइम नहीं आपका वेस्ट करेंगे, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा कि सीखने का कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। सीखते रहिए, चमकते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक। चलो ये आ गया, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कहोगे पूरा बोर्ड भरा हुआ है, पूरा बोर्ड से क्या मतलब है, क्वेश्चन तो एक एक लिखा है। चलिए देखते हैं जल्दी से। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स, जस्टिफाई कह रहा है इसमें से कौन सा सेट है, जस्टिफाई करो। और हमें पता है कि आपको सेट बहुत अच्छे से मालूम है कि सेट क्या होता है। क्या होता है सेट, एक बार मैं बता दो कि ऐसा कलेक्शन जो पूरी तरीके से वेल डिफाइन हो। क्या हो, वेल डिफाइन। और वेल डिफाइन क्या होता है आपको पता ही है, जो हर एक के लिए ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो।
कि तुम यहाँ मिर्ज़ापुर में पढ़ रहे हो, कि तुम वाराणसी में पढ़ रहे हो, कि प्रयागराज में पढ़ रहे हो, या फॉरेन में पढ़ रहे हो। कोई अगर कुछ बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया नेचुरल नंबर 50 से कम क्या होता है, तो वही फॉरेन 12 भी बोले, वही प्रयागराज भी बोले, और वही कोई और भी बोले, तब ये सेट है। क्या है? सेट। लेकिन अगर हम यहाँ पढ़ा दिए तुमको कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर कुछ है, और फॉरेन में गए वहाँ कुछ और पढ़ा दिए, ठीक है, कहीं और चले गए वहाँ कुछ और पढ़ा दिए, तो बेटा ये सेट नहीं होगा। सेट का मतलब है कि जो हर एक के लिए सेम हो, ठीक, वेल डिफाइन हो। क्या हो? वेल डिफाइन, जो कभी चेंज ना हो। एक कोई बोल दिया तो एकदम पत्थर की लकीर हो गई, अब इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर कोई चेंज करना चाहेगा और 2-3 लोग चेंज कर दिए, मतलब वो सामने वाला गलत बोला था, वो सिर्फ कलेक्शन है उसके लिए, ठीक है। आओ देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। अब जल्दी जल्दी बताइएगा, 50 से कम नेचुरल नंबर, अब छोटा सा बच्चा भी होगा ना, उसको नेचुरल नंबर बता दिया जाता है कि काउंटिंग नंबर जितने होते हैं सब नेचुरल नंबर होते हैं। अब काउंटिंग नंबर क्या है ये नहीं पता है तो पिटाओगे बहुत। काउंटिंग नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 से लेके पूरा इन्फानाइट तक। तो 50 से कम चाहिए, कोई भी आएगा कहेगा 1 से शुरू होगा और 50 के अंदर रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक, मतलब 1 2 3 से लेके 49 तक, समझ गए ना। तो ये सेट है, ये क्या है? सेट है। कोई भी आएगा वो यही बताएगा 1 2 3 4 से लेके 49 तक। दूसरा नंबर है कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। अब देखो डिफिकल्टीज आ गई, डिफिकल्टीज सबके लिए डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट। अब कह रहा है कि मैथमेटिक्स में पूरा डिफरेंट, अरे डिफिकल्ट टॉपिक, क्या ये सेट है? बताओ, नहीं, सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि ये जो डिफिकल्ट शब्द है ना, ये सबके लिए अलग अलग होता है। किसी को a+b का होल स्क्वायर ही नहीं आता है, उसी के लिए वो डिफिकल्ट बन जाता है, और किसी को एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन एकदम ईजी लगता है। तो ये जो डिफिकल्ट वर्ड है ये सब के लिए डिफरेंट होता है, और जो चीज़ सब के लिए डिफरेंट है वो कभी सेट नहीं हो सकता है। नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, समझ गए ना। ये क्या नहीं है? सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। डिफिकल्ट सब के लिए अलग अलग है, डिफरेंट है। क्लियर हो रहा है? अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। अब बताओ पूरा साल में जितना महीना होता है उसमें से कौन कौन सा मंथ है जिसके स्टार्टिंग में जे आता है? ये सबको मालूम है। जनवरी आएगा, कौन आएगा? जनवरी, जून, जुलाई, और कोई आएगा? जनवरी, जून, जुलाई, और कोई नहीं आएगा ना। इनकी स्टार्टिंग में जे आता है। इनके स्टार्टिंग में क्या आता है? जे। तो बोल रहा है कि जिनके स्टार्टिंग में जे आएगा वो तो सेट होगा। कोई भी आएगा ही बोलेगा जनवरी है, जून है, जुलाई है, जिनके स्टार्टिंग में जे आ रहा है। क्या आ रहा है? जे। क्लियर हो गया। अगला, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये सेट है, ध्यान देना, ये सेट है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी सेट है। ये भी क्या है? सेट है। क्यों सेट है? अब मुंशी प्रेमचंद ने कितना नॉवेल लिखा है उनका पढ़ोगे, देख लोगे, हाँ ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, ये क्या है? सेट है, ठीक है। कोई भी देखेगा बता लेगा कि सेट क्या है। आगे, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब डेंजरस आ गया। ये जो डेंजरस शब्द है ये भी सबके लिए डिफरेंट है। ये भी क्या है? डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अब कोई है कॉकरोच से डर जाता है, मम्मी कोई है छिपकली से डर जाता है, ठीक है, कोई है कुत्तों से डर जाता है, और कोई शेर के साथ खेलता है। ये जो डेंजरस है सबके लिए डिफरेंट है, तो नॉट अ सेट। जो सबके लिए सेम होगा वही सेट होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। अब तुम्हारे क्लास में कितनी गर्ल्स हैं ये तो काउंट करके बता लिया जाएगा, ये सेट है। ये क्या है? सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन अ चैप्टर, ये भी क्या है? सेट है। एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन है काउंट करके बता लोगे, 10 है, 5 है, 20 है, जो भी है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया, नॉट अ सेट। क्यों? मोस्ट टैलेंटेड का बात कर दिया। मोस्ट टैलेंटेड, किसी को मुंशी प्रेमचंद का अच्छा लगता है, किसी को किसी और का अच्छा लगता है, मतलब सबके लिए सेम नहीं है, ठीक है। टैलेंटेड मतलब कि कोई लिखे उनको सब पसंद करें, ऐसा कोई नहीं है। सबको किसी अलग का ही कॉन्सेप्ट क्लियर आता है, समझ में आता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बोल दे सबसे अच्छे हम ही हैं, 4 बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन 5वां बोल दिया नहीं हम अच्छे नहीं हैं। क्या हमारा जो इस कलेक्शन है जो हमको सेलेक्ट किया जा रहा है, क्या ये सेट है? नहीं। सेट का मतलब जो वेल डिफाइन हो। सेट का मतलब क्या हो? जो वेल डिफाइन हो। ए कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, ये भी सेट नहीं है, ठीक है, नॉट अ सेट। जैसे अब क्रिकेट टीम में प्लेयर होते हैं ना, अब गुड प्लेयर का बात कर लिया, चाहे हॉकी चाहे क्रिकेट कुछ भी, ये सेट नहीं है। अगर क्रिकेट का बात करो, क्रिकेट सब लोग जानते हो, अच्छे से देखते भी हो, IPL भी आ रहा है, तो क्रिकेट बात करोगे ना, बोल दिया सबसे अच्छा कौन है, तो ड्रीम 11 जानते हो, वहाँ 11 लोग को बनाते हैं, वहाँ क्या होता है?
सब अलग अलग प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं। क्या किसी के लिए सेम था? नहीं। तो जब सिलेक्शन का बात आता है, अच्छा, बुरा, डेंजरस, डिफिकल्ट, ये सब तो सब सेट में नहीं आता है। वो सब क्या होता है? सेट में नहीं आता है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं है, नॉट अ सेट। ब्यूटीफुल का बात कर लिया, किसी को चंपा कली पसंद आती है, किसी को अनारकली और किसी को मोटू लाल ये क्या है? सेट नहीं है। ब्यूटीफुल क्या है? अलग अलग है। एक पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि सेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कमेंट में बताते रहिएगा जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब दिया है कि इनको रोस्टर फॉर्म में करना है। किस फॉर्म में करना है? रोस्टर। और रोस्टर क्या था भैया लोग? रोस्टर था कि उसे करली ब्रैकेट में डायरेक्ट कर देना है। जो भी एलिमेंट मिलेगा उसे कैसे करना है? करली ब्रैकेट में। ठीक है, कैसे अलग करना है? कॉमा दे के। कैसे अलग करना है? कॉमा दे के। आ जाओ देखते हैं। पहला दिया हुआ एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ई के पहले कुछ छोटा सा बच्चा भी आएगा, वो यही कहेगा। इसके पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है और डी आता है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। अब ई के पहले का बात कर रहा था। किसके पहले का बात कर रहा था? ई के पहले। अब ए बी सी डी ई आया, अब उसके पहले ए बी सी डी। क्लियर हो गया। फिर दूसरा नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। और एक्स इज अ प्राइम नंबर, इनके बीच में है। ठीक, मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज अ प्राइम नंबर, वो प्राइम भी है। क्या है? प्राइम भी है। और जो 10 और 20 के बीच में आ रहा है, तो 10 और 20 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है? यहाँ पे b इज इक्वल लिख दोगे 10 के बाद और 20 के पहले 11, 13, 17, 19। क्लियर हो गया ना? 11, 13, 17 और 19। 10 के बाद 11 आएगा जो प्राइम है, 13 भी प्राइम है। अब 15, 17 तो प्राइम है नहीं, अरे 15 तो प्राइम है नहीं, वो ऑड है, तो 17 हो गया और 19 हो गया। मतलब प्राइम क्या होता है? जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा वो किसी से भी ना कटे। क्लियर हो रहा है ना? प्राइम मतलब जो अपने आप से कट जाए और 1 से कट जाए और किसी से नहीं। फिर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, और हमको पता है 2n का मतलब होता है इवन नेचुरल नंबर। क्या होता है? इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ क्या लिख दोगे? c इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, क्योंकि लिमिट तो कोई दिया नहीं है। आया ना? 2n मतलब जैसे आप 1 लोगे तो 2 आएगा, 2 लोगे तो 4, 3 लोगे तो 6, 4 पे 8, 5 पे 10, 2 का टेबल पढ़ते चले जाओ। 2n मतलब 2 का मल्टीपल, और 2 का मल्टीपल मतलब 2 का पूरा टेबल पढ़ते चले जाओ। फिर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू इतना और n 1 और 5 के बीच में है। पहला काम तो हमको n जानना है। n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। अब कहोगे 1 और 5 क्यों लिया है? क्योंकि इस पे इक्वलिटी होल्ड है। क्या होल्ड है? इक्वलिटी। जब हम इंटरवल बताए थे, बोले थे कि जब नीचे इक्वल लगा है तो 1 और 5 को भी इंक्लूड करना है। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। क्या बोलते थे? क्लोज इंटरवल। अब बताओ यहाँ पे ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो सेट कौन सा लिख दें? डी। सेट डी में क्या आएगा? जब 1 लोगे 1, तो 1 अपॉन 1 लेने पे क्या होगा? 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 1। फिर 2 लोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 3 पे 5 और 4 पे 7 और 5 पे 9। क्लियर हो गया? ये रोस्टर फॉर्म है। क्या है? रोस्टर फॉर्म। अब बताओ ये जल्दी से, n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 और n नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर। तो कैसे लिखोगे? e इज इक्वल टू, पहला नेचुरल नंबर क्या आता है? 1, और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। क्लियर हुआ? 1 यहाँ पे लिख दिए, फिर 1 यहाँ, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2। फिर आगे 1 के बाद 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि नेचुरल नंबर रखना है। अब 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। मतलब ऊपर जो भी ले रहे हो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में उसके स्क्वायर से ज़्यादा है। क्या है? स्क्वायर से ज़्यादा। कहाँ तक जाना है? 7 तक। ऐसे ही 4 लोगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, 7 का स्क्वायर 14 और 1 50। क्लियर हो गया? ये था हमारा रोस्टर फॉर्म में। क्या था? रोस्टर फॉर्म। क्लियर हो गया सबको? रोस्टर फॉर्म मतलब क्या है? क्लियर हो गया कि किसी भी एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिख देना है, कॉमा दे के, वो रोस्टर फॉर्म है। और सेट बिल्डर क्या है? उनका प्रॉपर्टी बताना है। क्या बताना है? प्रॉपर्टी। अब कैसे बताओगे? देखो लिखा है, करा इनको सेट बिल्डर फॉर्म में दो।
किस फॉर्म में दो? सेट बिल्डर। और सेट बिल्डर में कैसे देते हैं, चलो ध्यान समझते हैं। पहला नंबर दिया है 1 4 9 1600। अब ध्यान से देखो क्या ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और वैसे ही 10 का 100। सब नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। क्या है? नेचुरल नंबर के स्क्वायर। ए इज इक्वल टू लिख देंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लेस देन इक्वल टू 10। कहोगे ये क्या लिख दिया, कुछ तो समझ नहीं आया। क्या लिखे हैं? x। अब इस x को डिफाइन कर रहे हैं, ये किसके बराबर है? n स्क्वायर के। किसके है? n स्क्वायर के। फिर n क्या है? नेचुरल नंबर। कहाँ तक है? 10 भी हो सकता है और 10 से कम भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है ना? 10 भी हो सकता है और 10 से कम भी हो सकता है। ऐसे b वाला बता दो। b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू, अब देखो 5 के पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 पावर 4 आया। मतलब 5 के ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसको हम लिख देंगे 5 के पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लेस देन इक्वल टू 4। कहाँ तक है? 4 तक है। क्लियर हो गया? ये देखो जब 1 लोगे तो 5 आएगा, 2 लोगे तो 25 आएगा, 3 लोगे तो 125 आएगा, 4 लोगे तो 625 आएगा। अब उसके ऊपर तो गया नहीं है। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, ये दिया हुआ है, कौन कौन बता सकता है कि कैसे करना है? c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू, ऊपर तो 1 है, ऊपर 1 है और नीचे क्या है? कोई बताएगा हमको? नीचे क्या है बताओ जल्दी से, नीचे क्या है जल्दी बताओ, बोलोगे? नीचे क्या है? यहाँ पे 1 है और यहाँ 3 5 7 9। इसका मतलब क्या दिख रहा है? जल्दी बता दो, बोलो। ये क्या है? 1/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? बताइए। मतलब कैसे लिखे हैं? नेचुरल नंबर में से अगर 2 1 जा 2 -1 करेंगे 1 आएगा, फिर 2 लेंगे 2 2 जा 4 -1 3, फिर 3 2 3 जा 6 -1 5, फिर 2 4 जा 8 -1। मतलब क्या चल रहा है? इवन। ये ऑड है और ऑड को हम लोग कैसे लिखते हैं? हमेशा 2n - 1 से लिखते हैं। ऑड को कैसे लिखते हैं? 2n - 1 से। देखो यहाँ पे 1 है। क्लियर हुआ? ऑड को हमेशा 2n - 1 या 2n + 1 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? 2n - 1 या 2n + 1। अब 2n - 1 लिए हैं तो हमारा n क्या है? नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर लिए हैं? 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 -1 1 आ जाएगा, 2 रखोगे 2 2 जा 4 -1 3 आ जाएगा, 5 अरे 3 रखोगे 2 3 जा 6 -1 5 आ जाएगा, 4 रखोगे 2 4 जा 8 -1 7। क्लियर हो गया? और कहाँ तक है ये? n लेस देन, अब देखो कहाँ तक गया है? 5 तक इक्वल टू 5, मतलब 5 भी है और 5 से कम भी है, उसके ऊपर नहीं गया है। क्लियर हो गया? ये बता दो, ये क्या दिख रहा है बताओ जल्दी बोलो। अब d इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू, ऊपर नेचुरल नंबर है, ऊपर क्या है? नेचुरल नंबर, और नीचे उसके स्क्वायर में एक जोड़ा है। ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर में 1 जोड़ो 2, 2 का स्क्वायर में 1 जोड़ो 5, 3 का स्क्वायर में 1 जोड़ो 10, 4 के स्क्वायर में 1 जोड़ो 17 और 5 के स्क्वायर में 1 जोड़ो 26। क्लियर हो रहा है? तो हो जाएगा n/n² + 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक गया है? 5 तक। मजा आ रहा है ना? ठीक है, बताते रहिए कमेंट करके। ठीक है, और एक चीज़ नोटिस किए हम, एक वीडियो में 1.67 के हो गया है और एक वीडियो में 500 नहीं पहुंचा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, वीडियो नहीं देखोगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान देना कि हम एक क्वेश्चन देख के हमारा काम हो जाएगा, कभी नहीं आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट देखोगे तभी क्वेश्चन आएगा। बार बार बोल रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट जाके देखो पहले, तब ये क्वेश्चन पास आना। डायरेक्ट यहाँ आओगे तो नहीं आएगा। और देखो अब ये कौन बताएगा? 3 × 0, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4 चलता जा रहा है, मतलब 3 में होल नंबर से मल्टीप्लाई किया है। कैसे लिखोगे? e इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 चलता रहता है। 0 लोगे तो 0 आएगा, 1 लेने पे 3 आएगा, 2 लेने पे 6, 3 पे 9, 4 पे 12, यहाँ n की जगह पुट करना है। ठीक है, ये वाला बता दो। ऐसे ही f इज इक्वल क्या मिल जाएगा? x सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये देखो 2 4 6 8 10 2 का मल्टीपल है,
और 2 का मल्टीपल को हमेशा हम लोग 2n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? 2n से। ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया? चलो अगला नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अभी जो दिया है इनका हमें एलिमेंट्स चाहिए। क्या चाहिए? एलिमेंट, मतलब सिर्फ एलिमेंट चाहिए, x का वैल्यू। अब पहला क्वेश्चन दिया है x जो है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 है और x इंटीजर है। x क्या है? इंटीजर, मतलब ऐसा नंबर पकड़ना है जिसका स्क्वायर 10 भी आ जाए और 10 से कम भी आ जाए। तो स्क्वायर में 10 तो आता नहीं है, तो 10 से कम आना है। और हमें पता है इंटीजर है तो माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का भी स्क्वायर भी प्लस होता है। और कौन कौन सा होगा यहाँ बताओ? यहाँ x का जो वैल्यू बनेगा वो क्या क्या होगा? देखो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 10 से कम है। -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 0, 1 2 3 आ गया। ये हमारा x का वैल्यू है, मतलब ये सब एलिमेंट इसके अंदर है। -3 का स्क्वायर 9, 10 से कम है। 2 का स्क्वायर 4, 10 से कम है। 1 का स्क्वायर 10 से कम है। 0 का स्क्वायर कम है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सब कम है। अब आ जाओ इधर, यहाँ क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू, अब बताओ 1 से 5, अभी सेम क्वेश्चन पीछे बताए थे ना कि यहाँ हमें n का वैल्यू 1 2 3 4 5 रखना है और उस पर इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या क्या मिलेगा जल्दी बताओ? 1 रखने पे 1 आएगा, 2 रखने पे 3 आएगा और 3 रखने पे 5 आएगा और 4 रखने पे 7 आएगा और 5 रखने पे 9 आएगा। मतलब नीचे ऑड है और ऑड हमेशा 2n-1 ही होता है। क्या होता है? 2n-1। आगे ये बताओ, x जो है इंटीजर है, इनके बीच में लाई कर रहा है। क्या इंटीजर कभी फ्रैक्शन में आता है? नहीं। ठीक है, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, जीरो भी होता है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं आता है। तो कौन कौन सा होगा यहाँ बताओ? x इज इक्वल टू -1/2 के बाद पहले देखो -1 -1/2 0, क्या आएगा? 0, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 9/2 का मतलब होता है 4.5। अब 4.5 से हमको कम चाहिए, तो आ गए यहाँ तक। क्लियर हो गया ये चीज़? ये बताओ, x सच दैट x इज अ वॉवेल इन द वर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन में वॉवेल खोजना है। और वॉवेल क्या होता है? a e i o u। सिर्फ हमारे पास 5 वॉवेल हैं। कितने वॉवेल हैं? 5। क्या होगा इसमें बताओ? इक्वेशन में वॉवेल चाहिए। क्या चाहिए? वॉवेल। और देखते हैं वॉवेल क्या है। तो यहाँ से हम जब लिखना चाहेंगे x का वैल्यू, अब बताओ, पहले तो e ही वॉवेल है, उसके बाद u है, a है, i है, o है, मतलब 5 वॉवेल आ गए। क्या आ गया? 5 वॉवेल। ये क्लियर हो गया कि सेट क्या था, रोस्टर कैसे किए, सेट बिल्डर कैसे किए और एलिमेंट कैसे निकाले। क्लियर हो गया ना? ठीक, आगे देखो ध्यान से। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? कह रहा है कि कौन सा सेट जो है वो इक्वल है। कौन सा सेट इक्वल है? और इक्वल मतलब क्या होता? 2 सेट तभी इक्वल होते थे जब उनके पास सेम एलिमेंट मिलता था। क्या मिलता था? सेम एलिमेंट। ठीक, बताओ जल्दी से। ये सेट ए है तो कुछ करना नहीं है। सेट सी को क्या लिख दोगे? 1। अभी 2 बार नहीं लिख सकते, 2 3, मतलब हमको डायरेक्ट पता चल गया ए और सी इक्वल हैं, सेम एलिमेंट मिल गया। अब देखो, जब इनको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? इसका सोल्यूशन है तो हो जाएगा x स्क्वायर -2x + 1 = 0 हो जाएगा ना? ठीक, अब ध्यान से समझना। अब बताओ, 2 नंबर ऐसा बताओ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए और ऐड करने पे 2 आ जाए। तो 1 × 1 1 होता है और 1 + 1 2 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -x -1। अब ये फैक्टराइजेशन सबको आता होगा, ठीक है, क्लास 8 से ही पढ़ते हो इसे। 8 भी पढ़े, 9 भी पढ़े, 10th भी पढ़े, 11th में आ गए हो। ठीक, ये फैक्टराइजेशन सबको आना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कब प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं। ठीक, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x कॉमन लोगे, x -1 बचेगा और यहाँ से -1 लोगे, x -1 बचेगा। तो x -1 और x -1 यहाँ से आ जाएगा x -1 = 0 या x -1 = 0, तो x = 1 आ गया और x = 1। दैट मीन्स जो सेट B हमको मिला है वो केवल 1 है। वो केवल क्या है? 1। क्लियर हो गया ना? सेट A का एलिमेंट था 1 2 3, सेट C का था 1 2 3 और सेट B का आ गया है 1। सेट B क्या आया है? 1। अब हम बात करते हैं D का। किसका बात करते हैं? D का। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो सब लोग जल्दी से। अगर हम लोग D वाले को सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे? D वाले को। तो कैसे करेंगे और देखते हैं जल्दी से। सबसे पहला, तुम लोग क्लास 9th में पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़े थे? रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ दिया हुआ x³ -6x²
11x माइनस 6 इक्वल 0। अब क्या होता था रिमाइंडर थ्योरम में, हम लोग पहले देखते थे किस पे 0 है, अगर 1 पे होता था तो x माइनस 1 से डिवाइड करते थे, जो वो मिलता था कोशिएंट उसको भी सॉल्व करते थे। याद आ रहा है ना। तो यहाँ हम देखो नया चीज़ बता रहे हैं, यहाँ हम क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा नया, जो 9th में नहीं पढ़े हो ना, तो कोई टीचर बताया ही होगा आज तक। ठीक, सीखो ये क्या है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हमको डिवाइड करने से बचना है, क्या करने से बचना है, डिवाइड, तो जो साइड पे है उनको छोड़ दो, उनको एज इट इज रहने दो, जैसे है वैसे ही रहने दो। ठीक, उन्हें कुछ करो ही मत, सिर्फ जो मिडल टर्म है इनको स्प्लिट कर दो, इनको क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। ऐसा स्प्लिट करो इस वाले में ये वाला टर्म आ जाए और इस वाले में ये वाला टर्म आ जाए, काम आसान हो जाएगा। क्या बोले हैं, ऐसा स्प्लिट करो इस वाले में ये वाला टर्म आ जाए और इस वाले में ये। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स, ये लाना है टर्म नहीं एक्स, इनको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, इनको जोड़ोगे फिर से 6 आ जाएगा। अब क्या बोले, इसमें 6 लाना है और 11 को 6 लाना है, मतलब 6 + 5, तो लिख दिए 5x + 6x - 6 = 0। अब ये एक साथ एक साथ एक साथ, क्लियर। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो x - 1 बचेगा, -5x कॉमन लोगे तो x - 1 बचेगा और +6 कॉमन लोगे तो x - 1 बचेगा। क्लियर हो गया। अब x - 1 हर जगह दिख रहा है और जो चीज़ सब जगह होता है उसे एक बार लिख देते हैं। अगर तुम लोग डिवाइड करते यही सेम वैल्यू मिलता और तुम्हारा वहाँ टाइम चला जाता, क्योंकि अभी बहुत बच्चे ऐसे उनको डिवाइड आता ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है वो। ठीक, देखो ध्यान से, अब ये आ गया, अब इनका भी फैक्टर करोगे, इनका फैक्टर करने मतलब मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है और जोड़ने पे 5 आ रहा है, तो 3 और 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 और 2। कैसे मिलेगा, 3 2 लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ध्यान देना, ठीक, यहाँ से क्या होगा समझो, ये हो जाएगा x - 1, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x - 2x + 6 = 0। कॉमन लो, x - 1, इसमें x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x - 3 - 2 कॉमन लोगे, x - 3 = 0। यहाँ से आ जाएगा x - 1, x - 2 और x - 3 = 0। अब अगर तीनों के बराबर 0 करोगे, यहाँ से x = 1 आएगा, x = 2 आएगा और x = 3 आएगा। दैट मीन्स हमको किसका मिला है, d = भी मिल गया 1 2 3। क्या मिल गया, 1 2 3। अब क्वेश्चन पूछा था कौन कौन सा इक्वल है, सेट A का 1 2 3 है, C का 1 2 3 है और D का भी 1 2 3 है। क्लियर हो गया। यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे कि सेट A = C = D, ये तीनों आपस में इक्वल है, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। समझ में आया सबको ना कि क्या बोले हैं। पहले इसको सॉल्व किए हैं, कैसे सॉल्व किए हैं, साइड वाले को छोड़ दिए, इन दोनों टर्म को 6 में x ला दिए और 11 में 6 ला दिए, कॉमन ले लिए तो हमको यहाँ से 1 मिल गया, 2 मिल गया और 3 मिल गया। मजा आया ना, अच्छा लगा क्वेश्चन देख के। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो पढ़े होंगे नहीं, 9th के NCERT में एक ही 2 क्वेश्चन दिया था, तो बहुत कम ही बच्चे होंगे जो ऐसा पढ़े होंगे। अगर पढ़े भी होंगे तो लोग डिवाइड से पढ़े होंगे। कैसे पढ़े होंगे, डिवाइड से। आपको ये नया मेथड मिला है, ठीक, इसको समझ लीजिएगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या दिया है समझो। फिर कह रहा है आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। ये जो दिया है क्या ये इक्वल है, रीजन बताओ। क्या ये जो दिया है वो इक्वल है, रीजन बताओ। पहला ए दिया है 2 3, तो उसको कुछ करना नहीं है, 2 3 छोड़ दो, ये वैसे ही रहेगा। अब बी दिया है कि ये सोल्यूशन है, क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब इनको हम जब सॉल्व करेंगे 5x + 6, अब 2 नंबर ऐसा बताओ मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और प्लस करने पे 5 आ जाए, तो 3 2 जा 6 और 3 + 2 5। यहाँ हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6 = 0। x कॉमन लोगे तो x + 3 बचेगा और 2 कॉमन लोगे तो x + 3 बचेगा, तो x + 3 एक ब्रैकेट में हो गया और x + 2 एक ब्रैकेट में हो गया, तो x = -3 आ गया और x = -2 आ गया। दैट मीन्स हमको b = मिल गया -3, -2। ठीक, अब बताओ ध्यान से, क्या a और b इक्वल हैं? इसमें दोनों प्लस में है और वहाँ दोनों माइनस में है, दोनों अलग अलग हैं, तो हम लिख देंगे कि सेट a इज नॉट इक्वल टू सेट b। ठीक, दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि सेट ए में अलग एलिमेंट है और सेट बी में अलग एलिमेंट है। क्लियर हो गया ना।
यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे -3 और -2 है। सेम मत कर देना, माइनस कॉमन नहीं होगा, ठीक, ये मत करना माइनस कॉमन लेके बराबर कर दें, कुछ नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक। यहाँ डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट। अब बताओ एक्स लेटर ऑफ वर्ड फॉलो और ये वल्फ, फॉलो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ, FOLW, और वुल्फ को कैसे लिख सकते हैं, WOLF, दोनों में सेम सेम है, ध्यान से देखो, W और F फिर F, LOW, यहाँ से लिख देंगे कि सेट A जो है वो सेट B के बराबर है, इसमें इक्वल है, इसमें क्या है, इक्वल है। ये वाला देख लो, कैटरेक्ट और ट्रैक्ट, कैटरेक्ट और ट्रैक्ट, कैटरेक्ट को क्या लिख सकते हो, CAT, उसके बाद R, उसके बाद R के बाद बस CATR, ए तो दोबारा लिखोगे नहीं, सी दोबारा लिखोगे नहीं, टी दोबारा लिखोगे नहीं, ये आ गया। और ट्रैक में क्या आ जाएगा, ट्रैक में TRAC, बस। अब ध्यान से देखो दोनों में सेम है, तो यहाँ भी A इज इक्वल टू बी है, यहाँ भी क्या है, इज इक्वल टू बी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि दो सेट को इक्वल कब दिखाते हैं, कब दिखाते हैं, एक बार बता दो, दो सेट को इक्वल कब दिखाते हो, कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों सेट के पास एलिमेंट सेम होना चाहिए, और जो इक्वल होता है वो इक्विवेलेंट भी होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट क्या है कि उनके पास कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इक्वल है, एलिमेंट सेम है तो कार्डिनल नंबर तो सेम होगा ही। सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, लेकिन सभी इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान देना। अगला नंबर क्या है, ध्यान से देखो जल्दी से, ठीक। इसके बाद क्या हमारे पास है, कह रहा है कि कौन सा इम्पटी सेट है, क्या बोल रहा है, कौन सा इम्पटी सेट है। अब इम्पटी सेट क्या होता है, जिनके पास एक भी एलिमेंट नहीं मिलता है, खाली, ठीक, जिसको फाई से दिखाते हैं या कर्ली ब्रैकेट में खाली छोड़ देते हैं। कौन कौन सा है बताओगे हमें जल्दी से। पहला x² - 3 = 0 और x रेशनल है, क्या है, रेशनल। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से x² = 3, दैट इम्प्लाइज x = ±√3, और हमको पता है अगर रूट लग गया तो इरेशनल होता है, क्या होता है, इरेशनल, और हमको चाहिए था रेशनल। तो यहाँ लिखेंगे हियर √3 इज इरेशनल, इरेशनल, दैट इम्प्लाइज सेट ए जो है इनके पास फाई है, और ये एक इम्पटी सेट है, EMPT बाई सेट। क्लियर हो गया, हमको रेशनल चाहिए था, वो रेशनल मिल गया, रेशनल चाहिए था, इरेशनल मिल गया। तो क्या ये सेटिस्फाइड किया, नहीं, और नहीं किया मतलब क्या हो गया, ये इम्पटी सेट, क्या हो गया, इम्पटी सेट। अगला x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, और कोई भी बच्चा है, सब जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर केवल अकेला 2 है, और जब किसी सेट पास एक भी एलिमेंट आता है तो सिंगलटन होता है, इम्पटी नहीं होता है। नॉट अ इम्पटी सेट, नॉट एन इम्पटी सेट, इट इज अ सिंगलटन सेट। कैसा सेट है ये, सिंगलटन। सिंगलटन क्या होता है, जिनके पास एक एलिमेंट होता है। कितना एलिमेंट होता है, एक। ये बताओ x जो है 4 और 5 के बीच में है और नेचुरल है, नेचुरल 1 2 3 4 5 4 5 4 5। अब 4 और 5 के बीच में कोई आया नहीं, तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, c = 5। ये भी एक इम्पटी सेट है, क्या है, इम्पटी सेट। क्यों इम्पटी है, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है, 4 के बाद तुरंत 5 आता है, ठीक, नेचुरल नंबर 4 और 5 बीच में नहीं आता। ये बताओ x² 25 है और x ऑड इंटीजर है, तो हमको एक चीज़ पता है ना, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है और 5 का भी स्क्वायर 25 होता है। नॉट एन इम्पटी सेट, नॉट एन इम्पटी सेट। ये कैसा सेट है, इट इज़ फाइनाइट सेट, इट इज़ फाइनाइट सेट। इसके पास 2 एलिमेंट हैं, इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होता है। इम्पटी क्यों नहीं है, क्योंकि 2 एलिमेंट है। इम्पटी क्या होता है, जिनके पास एक भी एलिमेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है। क्लियर हो रहा है सबको ना, जितना भी क्वेश्चन हो रहा है समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है, एकदम ईमानदारी से लगे रहना, ठीक है। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन एक भी स्किप करने वाला नहीं होता है टॉपिक। कॉन्सेप्ट पढ़ो तभी क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पाओगे तो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बार बार बोल रहे हैं, पिछला वीडियो देख के ही इधर आना है। पिछला वीडियो क्या है, वहाँ कॉन्सेप्ट समझोगे तब तो ये कर पाओगे ना, ठीक है। आगे देखो, ये दिया हुआ है 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स।
हमारे पास दो फाइनाइट सेट्स हैं, उनके पास m और n एलिमेंट हैं। अब कह रहा है जो पहला वाला सेट में सबसेट है वो 56 मोर है, किससे? दूसरे वाले सेट के सबसेट से। ठीक है, तो बताओ m और n का वैल्यू क्या होगा? हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी सेट के पास जो सबसेट मिलता है वो क्या मिलता है? 2 के पावर m, अगर उनके पास m एलिमेंट है, और n है तो 2 के पावर n। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है? Na इज इक्वल टू दिया है m, nb इज इक्वल टू दिया है n, और इनके पास सबसेट कितना बनेगा? टोटल सबसेट्स इन A ये बनेगा 2 के पावर m, और टोटल सबसेट्स इन B ये बनेगा 2 के पावर n, बनेगा ना। अब हमको एक चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सेट A के पास जो सबसेट है वो B वाले से 56 मोर है। इसका मतलब दोनों के सबसेट का डिफरेंस क्या है? 56 है, कि 2 की पावर m माइनस 2 के पावर n ये 56 है। क्लियर हो गया? बोला है मोर, क्या बोला है? मोर ज़्यादा है, और ज़्यादा है मतलब कि अगर इनको इस साइड भेज दोगे, इसमें ये जोड़ दोगे तब ये इसके बराबर आएगा, या तो हम दोनों को माइनस कर दें तब भी 56 आएगा। तुम्हारे पास 4 रुपया ज़्यादा है हमसे, मतलब दोनों के बीच का पैसा का डिफरेंस कितना है? 4 रुपया। अभी देखो 4 रुपया अब हम लोग हैं, रुपया में है, ठीक है, 100 ये सब में है, 4 लाख नहीं बोले हैं, 4 करोड़ नहीं बोले हैं, अभी हम लोग बेसिक पे हैं। ठीक, बेसिक मतलब अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी चैनल स्टार्ट हो रहा है, और ये आगे कब बढ़ेगा? जब आप सबका भी सपोर्ट होगा। और अगर आपको सब चीज़ समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ बताया जा रहा है, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है, हमारा समझाने का तरीका इजी है, तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आपका एक सपोर्ट हमको दुगना तिगुना मोटिवेट करेगा। ठीक, लगे रहिएगा मेरे साथ और एंजॉय करते रहिएगा। जब सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी थोड़ा मन लगा रहेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, फालतू क्या मतलब है। अगर मैथ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, और एकदम इजी से इजी तरीके में, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ठीक, और शेयर कर दो। आओ ये देखते हैं कि कैसे करेंगे। 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n दिया है 56। कोई है जो कर सकता है? अगर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसका हाथ उठ जाएगा कि हाँ सर हम कर सकते हैं। जो नहीं पढ़ा होगा मेरा मुंह देख रहा है कि क्या पढ़ा रहा है बे, क्वेश्चन करवा रहा है, क्या करवा रहे हैं? क्वेश्चन। आ जाओ, ये दिया है और लाना है m और n। बोले थे जब कभी ऐसा आता है और दो क्वांटिटी कंपेयर करना होता है तो दोनों साइड का पहले बेस या पावर को सेम कर देते हैं। क्या सेम करते हैं? बेस और पावर को। कैसे करेंगे? देखो 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7। बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? ठीक है, लिख सकते हैं नहीं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2। और कैसे लिखोगे 2 बनाने के लिए? 8 इंटू 7 को लिख दो 8 माइनस 1। बोलो हाँ या ना? तो सर क्या 8 लिख रहे हैं? 8 लिखेंगे तभी तो 2 पाओगे पागल लोग। 8 लिखेंगे तभी तो 2 मिलेगा। आया? हाँ, आओ देखो 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n, इनको लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इनको लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 1। बोलो आ गया मजा? मिल गया 2? करवा लिए बेइज्जती। आओ अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई हम लोग जब करते हैं बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो हो जाएगा 2 के पावर m 2 के पावर n, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 के पावर 6। 3 प्लस 3 6 हो गया, और इसमें 1 में करोगे तो 2 के पावर 3। अब सही है, हो गया बेस सेम। बेस सेम हो गया तो अब क्या करोगे? दोनों साइड कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयर करने से हमको क्या मिलेगा? जल्दी बता दो कि जब कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा, पैसा थोड़ी ना मिलेगा। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक, तो हमको क्या मिलेगा? m के जगह पे 6 है और n के जगह पे 3 है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक को छोटा सा गाड़ी बना दे रहे हैं, ठीक है, और ये पुराने ज़माने की गाड़ी है इसलिए थोड़ा सा हंसना मत कोई लोग। ये गाड़ी अभी चलने फिरने लायक नहीं है। एक आगे सपोर्ट के लिए एक चक्का और लगा दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसको ढकेल के आगे ले जाना है। ठीक, मतलब इस गाड़ी को सपोर्ट करके आगे ले जाना है। ध्यान से समझिए क्या बोले हैं।
इस गाड़ी को सपोर्ट करके आगे ले जाना है। समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे करना क्या है हमें। ठीक, आगे देखो ध्यान से। फिर आ गया सो दैट, ये दिया हुआ है और लाना है 4। पी का मतलब क्या होता है? पावर सेट। क्या होता है? पावर सेट। और हम लोग पावर सेट कैसे निकालते हैं? पूरा सबसेट का फैमिली। और सबसेट कैसे निकालते हैं वो तो पता ही होगा, वीडियो देखे हो ना, हाय ना करो, बार बार थोड़ी बताएंगे, बार बार बोल रहे हैं पिछला वीडियो देखो तब यहाँ क्वेश्चन पे आओ, नहीं तो यहाँ अगर हम कॉन्सेप्ट बताने लगेंगे टाइम वहीं चला जाएगा और इतना टाइम मेरे पास है नहीं। ठीक, ध्यान समझना। क्या दिया है? सो दैट n ये इज इक्वल टू 4 लाना है। सबसे पहला अब यहाँ फाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फाई, मतलब एक इम्पटी सेट है। लेट हमारे पास एक वाइट्स वी हैव एन इम्पटी सेट्स फाई। हमारे पास क्या है? एक इम्पटी सेट फाई है। ठीक है, अब फाई है मतलब इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? इनको कैसे लिख रहे हैं? कर्ली ब्रैकेट में जगह खाली है। समझ गए? अब बताओ अगर हम लोग पावर सेट ऑफ फाई करेंगे, इस इम्पटी सेट का अगर पावर सेट निकालेंगे, हमें पता है फाई हर एक सेट के सबसेट में होता है। फाई क्या होता है? हर एक सेट में। इसके पास क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं है। इसके पास क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं है। और हमको पता है जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आता है 2 के पावर m आता है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं मतलब 0 है तो 2 के पावर 0 क्या होता है? 1। 2 के पावर 0 क्या होता है? 1। तो इनके पास कितना मिल जाएगा? सिर्फ 5 मिलेगा। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, वो सबके पास आएगा। समझ में आ गया ना? फिर से जब इसका करोगे, फिर से अगर इनका पावर सेट हम लोग कर देंगे, ठीक है, अब इसके पास एक एलिमेंट हो गया है और एक एलिमेंट हो गया है तो सबसेट कितना मिलेगा? 2 के पावर 1 मतलब 2। कितना मिलेगा? 2। और 2 क्या होगा? पहले तो 5 आएगा, वो हर एक सेट में आता है, उसके बाद ये वाला 5 आएगा। 2 ठो मिल गया। कितना मिल गया? 2। क्लियर हो गया ना? अब इनके पास 2 ठो मिल गया। अब 2 मिल गया मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अब 4 मिलेगा और हमें वही प्रूव करना है। तो यहाँ से फिर से जब करोगे p, ठीक है, p, उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर p 5। ठीक, अब जब ये करोगे मतलब इसका जो आंसर है इसका फिर से पावर सेट निकाल रहे हो। अब पहले तो 5 आएगा, पहले क्या आएगा? 5, वो सबके पास रहता ही है, वो रहेगा ही। फिर ये वाला 5 आएगा, फिर ये वाला 5 आएगा, उसके बाद लास्ट में ये दोनों आएंगे 5,5। ठीक, ये आ गया। अब हमें पूछा था कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग कह दें n कर्ली ब्रैकेट में p, उसके बाद p, फिर p5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। अब पावर सेट है तो पूरा कर्ली ब्रैकेट में रहता है। कितना आ गया? 4। प्रूव हुआ? अच्छा लगा? बोलिए, समझ में आया कि कैसे किए हैं? नहीं आया ना? हमको पता है, कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं है। बताइए, कॉन्सेप्ट पता नहीं है, टाइम पास हो रहा है अभी कि रिजल्ट आएगा तब हम 11th स्टार्ट करेंगे। सबके मन में भी यही है। बहुत रेयर केस में बच्चा होगा जो अभी से सोच लिया होगा कि अब हमें पढ़ना है, और बाकी लोग हैं अभी कोई मौसी के यहाँ घूम रहा है, कोई इंडिया टूर पे गया है, मैसेज करते हैं बच्चों कहाँ हो? सर इंडिया टूर पे आए हैं। और कोई नानी के यहाँ गया है, कोई गांव आए हैं सर। ठीक है, ये सब नहीं करना है, ध्यान देना। अगर टाइम एक बार चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। और 11 12 10 मत समझना कि 2 दिन पढ़ोगे हो जाएगा काम। यहाँ पूरे साल मेहनत करना है। ठीक है, तुमको साल भर ऐसा लगेगा कि हम अब क्या पढ़ लें, क्या बचा है, सब बचा ही रहेगा। ठीक है, तो टाइम नहीं खराब करना है। ठीक है, अब रिजल्ट का वेट भी नहीं करना है कि अब रिजल्ट आएगा तब शुरू करेंगे। ठीक, अब देखो हम भी पढ़ाने लगे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है, क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन वैसे हैं बहुत लोग वीर बहादुर लोग कि अभी कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं है, आए हैं हमारा क्वेश्चन का वीडियो देखना। ठीक, तो तुम बना के देखोगे ना। टाइम पास नहीं करना बेटा, ईमानदारी से अभी से लग जाओ, अभी भी वक्त है। ठीक, ये 3 महीना तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, इसमें टाइम पास मत करना। टाइम पास करोगे ना तो पास ही करोगे, बस ये नहीं करना है। लग जाओ ईमानदारी से अभी से, जुलाई का वेट नहीं करना है कि रिजल्ट का वेट नहीं करना है। चलो आओ देखो, एक इसको दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं।
फाइव में कन्फ्यूज ही हो ना, दूसरा ले लेते हैं। देखो अब ये आ गया, फिर से वही है, देखो सेम चीज़ है। उस बार सो बोला था, हम फाइंड बोल दिए हैं, बस यही बदला है। सो वाले में तुमको आंसर दिया होता है, फाइंड में नहीं दिया होता है, बस यही डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट वही होता है। बहुत बच्चे डर जाते हैं, प्रूव आगे लिख दिया, सो लिख दिया, डर गए, सर अब नहीं होगा। भैया लोग फाइंड कर लेते हो, वही सेम चीज़ सो और प्रूव में बोल दिया तो नहीं कर पाते हो, ये कौन सी बात हुई। वही कॉन्सेप्ट होता है। सो में तुमको आंसर दिया होता है, कुछ भी करके लाना होता है, और फाइंड में आंसर नहीं पता होता है, लाना पड़ता है। ठीक, और देखते हैं। अब ए दिया हुआ है ना, पहले अगर हम पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे, इसके पास एक एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, एक। तो इनके क्या बोला है, इनके पावर सेट में कितना आएगा, पावर सेट पहले 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। 2 के पावर 1 2 ही होता है। फिर अगर इनका पावर सेट करोगे, फिर से अगर इनका पावर सेट करोगे, तब कितना आएगा, पहले 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद 5, 1 आएगा। समझ गए। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट। अब 2 था, 2 दूना 4 हो गया। कितना हो गया, 4। मतलब 1 था, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ। अब कितना होगा, 2 के पावर 4 16। क्या हो जाएगा, 16। ठीक है। अब पूरा 16 निकालेंगे थोड़ी ना। अगर यहाँ से कह दिया पावर सेट, फिर उसके बाद PA, सही है। ये अब ये निकालो, इसमें अब 4 हो गया, 2 के पावर 4 16, 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे डैश डैश चलता रहेगा और 16 एलिमेंट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 16 एलिमेंट। आई होप आपको ये पावर सेट क्लियर हो गया। कैसे निकालते हैं, सबसेट निकाल के कर्ली ब्रैकेट में कर दो। और सबसेट कैसे निकालते हैं, एक को छोटा से ही समझ लो, बहुत बच्चों को तभी यही नहीं पता है, घूम रहे हैं सब। एक को छोटा सा एग्जाम्पल देख लो कि A इज इक्वल टू दिया है A, B। अब इनका सबसेट बताओ, सबसेट बताओ। तो पहला सबसेट अगर निकालोगे तो पहले 5 आता है, और सबके पास रहता है, फिर A आता है, फिर B आता है, और फिर A, B आता है। ये हो गया सबसेट। मतलब पहले 5 लिख दिए, फिर ये वाला A, फिर ये B, उसके बाद दोनों। अब देखो इनके पास 2 एलिमेंट था, तो 2 2 4 आया उनके सबसेट में। और अगर यही बोल दें कि पावर सेट ऑफ A बताओ, तो यहीं पे कुछ नहीं करना है, बस कर्ली ब्रैकेट लगा देना है। क्या लगा देना है, कर्ली ब्रैकेट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। आगे देखो जल्दी से। इसके बाद क्या हमारे पास है, ध्यान से समझना। राइट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R एज इंटरवल। इंटरवल पढ़े हो, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, नाम सुने हो नहीं? हाँ, नाम सुन लेना, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, जाके लेक्चर देख लो पिछला वाला। अब ये दिया हुआ, राइट द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R एज इंटरवल, आल्सो फाइंड इट्स, क्या पूछा, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, कि उनका लेंथ क्या है। लेंथ मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देना। कैसे करेंगे और देखते हैं। ये दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, कह रहा x जो है -4 से लेके 6 के बीच में है। कहाँ से कहाँ है, -4 से लेके 6 के बीच में है। तो यहाँ से बताओ x का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोई बताएगा? x बिलोंग्स टू -4 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं है, तो -4, 6 पे होल्ड है, तो ये आया, बोलो हाँ या ना। अब इनका अगर लेंथ पूछेगा, लेंथ तो हो जाएगा 6 माइनस माइनस में 4, फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो हो जाएगा 6 + 4, और 6 + 4 मतलब 10। कितना मिल जाएगा, 10। क्लियर हो गया कि ये वाला कैसे मिला है। ये हमको दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर तो कंडीशन दिया है, प्रॉपर्टी दिया है, और ये हम कर दिए हैं इंटरवल के फॉर्म में। वही तो पूछा था, इंटरवल, एज इंटरवल, और ये उसका क्या बता दिया, लेंथ। लेंथ मतलब इसमें से इसको माइनस कर दिए, 10 आ गया। ये बताओ इसका जल्दी से, x बिलोंग्स टू, दोनों पे इक्वलिटी होल्ड है तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा, सही है। और इनका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, 4 - 3 दैट मीन्स 1। क्लियर हो गया कि जब इक्वलिटी होल्ड होता है तो ये बिग ब्रैकेट लगाते हैं, और इक्वलिटी होल्ड नहीं होता है तो ये स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इनको बोलते थे सेमी ओपन और सेमी क्लोज वाला केस, ठीक है। और अगर दोनों ही स्मॉल लग गया मतलब दोनों इंक्लूड नहीं है, सिर्फ उसके बीच का वैल्यू ही इंक्लूड है, ठीक। आगे देखो इसके बाद क्या है जल्दी से। A इज इक्वल टू दिया है इतना। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट आर फॉल्स एंड वाई, कौन सा इसमें से गलत है और क्यों, ठीक, कौन सा फॉल्स है और क्यों है। और देखते हैं जल्दी से। अब ध्यान से सुनना, सेट ए इज इक्वल टू दिया है ए बी सी डी ई, ठीक, और हमको पता है कि अगर कोई एलिमेंट का बात करता है तो बिलोंग्स टू आता है और कोई सेट का बात करता है तो सबसेट आता है। क्या आता है? सबसेट, ठीक है। अब आओ देखो पहला सी कॉमा डी सबसेट ऑफ ए। अब सी कॉमा डी इसके अंदर है, कहाँ है? इसके अंदर है, और वो इसके अंदर है मतलब उसका एलिमेंट है, तो ये कभी सबसेट नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ है? रीजन में पूछा है, क्योंकि सी कॉमा डी जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में से। बगल में चीज लिखा है हुआ, तो ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। समझ गए? बोलो है ना। ये जब बोलेगा तो ये सीधा सा इसके अंदर दिख रहा है वो एलिमेंट है, और एलिमेंट साथ बिलोंग्स टू आता है, ये सबसेट नहीं। अब देखो ये एलिमेंट था और बाहर कर्ली ब्रेकेट लग गया, मतलब सेट बन गया, और सेट किस सेट का हमेशा सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। ये बताओ ए बिलोंग्स टू सेट ए, डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे है, हाँ तो ये भी सही है, ट्रू। ए सबसेट ऑफ ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? ए तो इसका एलिमेंट है ना, और एक एलिमेंट किसी का सबसेट थोड़ी ना होता है, ठीक, उनका बिलोंग्स टू। ए बी ई सबसेट ऑफ ए, अब ए बी ई सब एलिमेंट थे और एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में कर दी तो सेट बन गया, और सब उसके अंदर है, ये हो गया ट्रू। ये क्या हो गया? ट्रू। समझ गए ना? नहीं, ए बी ई एलिमेंट है इस सेट का, और इसके अंदर ए बी ई है, यहाँ भी है, इसका पूरा एलिमेंट इस सेट ए के अंदर है, तो हमेशा वो उसका सबसेट होता है, ठीक है। ये बताओ ए बी ई बिलोंग्स टू ए, अब अभी बोल दिया होती है सबसेट हो गया है तो बिलोंग्स टू थोड़ी ना होगा, ये फॉल्स है, क्योंकि ये उसका सबसेट है। अब ए बी सी सबसेट ऑफ सी, अब ए बी सी मतलब ए बी तो है लेकिन सी यहाँ है, सी यहाँ पे नहीं है, बोलोगे है तो वो सी और डी दोनों एक साथ है, सी और डी क्या है? दोनों एक साथ हैं, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर फाइव सबसेट के अंदर आता है, कहाँ आता है? सबसेट के अंदर, सेट के अंदर नहीं आता है, तो ये फॉल्स हो गया। और ये फाइव एक सेट है जिसके अंदर फाइव है, लेकिन वो सेट ए में फाइव नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। क्लियर हो गया? ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन करके आया समझ में कुछ, कि कहाँ बिलोंग्स टू लगाते हैं, कहाँ सबसेट लगाते हैं। बिलोंग्स टू लगता है एलिमेंट के लिए और सबसेट लगता है सेट के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं जल्दी से। अब देखो ये दिया हुआ है डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट ऑफ विच। अब इसमें बताना है कौन सा किसका सबसेट है। क्या बताना है? कौन सा किसका सबसेट है, मतलब अगर किसी सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट में आ रहा है तो उसका सबसेट होता है, ठीक। और देखते हैं जल्दी से क्या है ये। अब कर रहा है एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइड एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 और बी इज इक्वल टू ये दिया है, डी इज इक्वल टू ये और ये सब लिखा हुआ है, बस हमें ए को सॉल्व कर लेना है। ए को कैसे सॉल्व करोगे? ए इज इक्वल, अरे सॉरी, इनको जब सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0, दो नंबर ऐसा बताओ मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, क्या आ जाए? 8, और ऐड करने पे 12 आ जाए, ऐड करने पे क्या आ जाए? 12। कोई नंबर है? कोई नंबर है? मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और ऐड करने पे 12 आ जाए, कोई नंबर ही नहीं है। क्या है? मल्टीप्लाई करने पे 8 और ऐड करने पे 12, कोई नहीं है। तो इनको हल्का सा चेंज कर देते हैं 1 मिनट के लिए, यहाँ पे कर दो 8 और यहाँ कर दो 12, ठीक है। नहीं कहोगे भैया हम कैसे करें, यहाँ पे कर दे रहे हैं 8 और यहाँ पे कर दे रहे हैं 12। अब बताओ मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और ऐड करने पे 8 आ जाए, कोई नंबर है? बताओ है कि नहीं? 6 2 जा 12 होता है और 6 + 2 8 होता है। तो यहाँ लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x 12 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई करने पे 12 और ऐड करने पे 8, 6 2 जा 12 और 6 + 2 8। क्लियर? इनमें क्या कॉमन लें? x लेंगे तो x माइनस 6 बनेगा, माइनस 2 लेंगे तो x माइनस 6 बनेगा, तो x माइनस 6 एक में हो गया और x माइनस 2 एक में हो गया। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2। सही है? दैट मीन्स हमको a इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2,6। अब ध्यान से देखो कि कौन किसका सबसेट है। सबसे पहला d सबसे छोटा है, 6 है ना, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, सबके अंदर है। तो यहाँ लिखोगे d इज सबसेट ऑफ,
अब डी का एलिमेंट ए के अंदर है, बी के अंदर है, सी के अंदर है। सबसेट ऑफ ए छोटा था ना, फिर उसके बाद अब ए का एलिमेंट इसके अंदर है और ये सबसेट ऑफ बी और बी का पूरा एलिमेंट यहाँ पे है, तो सबसेट ऑफ सी। ये हमारा हो गया आंसर। मतलब डी जो है वो सेट ए का सबसेट है, ए जो है सेट बी का सबसेट है और बी जो है सेट सी का सबसेट है। मतलब सी के अंदर सारे सेट का एलिमेंट है 2 4 6 8, यहाँ पे केवल 6 है और यहाँ पे 2 और 6 है, यहाँ पे 2 4 6 है, तो 2 4 6 यहाँ भी है, 2 4 6, 2 और 6 यहाँ भी है, 2 और 6 और 6 यहाँ भी है। क्लियर हो गया? ठीक। एक अच्छा सा स्माइल के साथ आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। और ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना? कहोगे सर इसका आँख तो ऊपर है, इसका नीचे है, थोड़ा सा ड्राइंग कमज़ोर है। ठीक है, अच्छे से बना दे रहे हैं। ठीक, कैसे बना दे रहे हैं? ये हो गया लल्लू लाल और ये खुशी के लिए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अब बताइए जल्दी से, आज का क्लास में जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है कैसा लगा? ठीक है, एक बार कमेंट करते रहा करो, हमको आइडिया मिल जाएगा ना कि सही चल रहा है या गड़बड़ चल रहा है। देख के बस टाइम पास नहीं करना है, कमेंट करते रहोगे तो हमको आइडिया मिलेगा ना कि सही है या नहीं है। ठीक है, अगर देख रहे हो तो एक बार बता दो, क्लास में होते हो बताते हो ना कि सर हमको ये नहीं आया, वहाँ पे आपसे ये देखिए मिसप्रिंट हो गया है, ये सब कोई बोलता ही नहीं है। ठीक, थोड़ा बहुत अगर ध्यान से देख रहे हो तो कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है, वो कमेंट पर आप कर सकते हो। अब वहाँ पे तो हमें सर खड़े नहीं है कि पूछ ले हम बता दिए, कमेंट में ही आपका देख करेंगे ना। उसमें एक नंबर भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो नंबर देख लेना, उस पर व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, जब कुछ करोगे, इंटरेक्ट होगे, जुड़ोगे मेरे साथ, तभी तो हम कुछ जानेंगे, नहीं तो क्या बस हवा में चल रहा है। ठीक है, और एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ अब स्टार्ट कर दो। टाइम खराब करने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब लग जाओ दिल से। ठीक, घूमना टहलना तो लगा ही रहेगा। अगर अभी घूमने के लिए परेशान हो जाओगे ना, लाइफ टाइम खटोगे, मेहनत करोगे। ठीक, दिहाड़ी वाला काम जानते हो ना, अरे कोई 10,000 दे दे हम काम कर लें, बहुत दिक्कत है। अगर अभी मेहनत कर दोगे 2-3 साल तो लाइफ बहुत आराम से कटेगा। ठीक, तो अभी भी एकदम टाइम है, लग जाओ पूरे ऑनेस्टली और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाओ, अपने टीचर के लिए कुछ करके दिखाओ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और आज नवरात्रि का पहला दिन है तो आराम से पढ़ लिख के देवी मैया का पूजा वूजा करके और स्टार्ट कर दो। जय माता दी।